न्यूज़ दी, फिर मैं गई उसको बोल कर आई। क्या था मसला? वो मुझे मैं गया समोसे लेने, बोले ऊपर चले जा। ऊपर जाके अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हम बहुत ही जो है ना सुकून में रखा है। अल्लाह पाक का शुक्र है, सुकून है तो सब कुछ है। यहाँ पर देखिए सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ। सुबह के नाश्ते में बर्गर है और चाय है और पराठे हैं और सालन भी है। हमारा जो होगा, जो मैंने रात में बनाया था वही सालन होगा। ये काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ ब्लॉग। तो भाई अरमान के साथ क्या हुआ था ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के अरमान की ज़बान से सुनवाऊँगी क्या अरमान के साथ हुआ था। यहाँ पर जुम्मे का दिन है, अयान नहा धो के नमाज़ पढ़ने तो भाई यहाँ पर अयान भी नमाज़ पढ़ने गए थे, अरमान भी गए थे। फिर उसके बाद मैंने भी नमाज़ कुरान पढ़ी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और फिर मैं निकल गई थी 3 बजे ही नमाज़ पढ़ने के बाद जुम्मा बाज़ार, क्योंकि मुझे ये चीज़ें लेके आनी थी। ये पिल्लू लेकर आने थे, साथ ही साथ मुझे ये छीका लेकर आना था बर्तनों का, जो कि फैंसी अच्छा लगता है, तो ये लेकर आई मैं। और ये मुझे लेकर आना था मेरे बर्तन। माशाल्लाह मेरी फैमिली बढ़ रही है, मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और मैं एक पायदान लेकर आई जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंद फैलाते हैं, तो फिर कमरे में सारी मिट्टी आती है। अब नीचे ही बैठना होता है, खाना खाना होता है बच्चों को, तो फिर इस वजह से सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो फिर मैं पायदान लेकर आई। और यहाँ पर देखिए ये चीका आप लोग बताएं कितने तक का होगा। और ये मैंने बहुत अच्छा ले लिया, बहुत अच्छा लगा मेरे हस्बैंड को भी। अल्लाह पाक के शुक्र है, कभी भी मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे नहीं करते कि ये चीज़ क्यों लाई, वो क्यों चीज़ लाई। मैं अपनी पसंद से और अपनी समझ से लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे जहेज़ नहीं दिया था, तो फिर मैं खुद ही अपने जहेज़ इकट्ठा कर रही हूँ। मकसद जो चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है मैं लाती रहती हूँ। और ये तो मेरा चौथा पाँचवा छीका है। 12 साल में मैंने बहुत ही छीके ले लिए। और ये आप लोग देखें कप भी मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे कप लग रहे हैं, ये खूबसूरत से कप हैं, छोटे से मतलब वो अच्छे से हैं, चॉकलेट कलर के थे तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा चले ले लेती हूँ कप भी। तो जो चीज़ अच्छी लगती है मैं फटाफट से ले लेती हूँ। मैं किसी का ये नहीं सोचती कि मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना वो है घर। और यहाँ पर मैं मसाले लेकर आई थी 2-3, ये मसाले मेरे ख़त्म हो रही थी ये चीज़ें। गरम मसाले में ये लेकर आई, साथ में कढ़ाई मसाला, कुटी हुई मिर्चें, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्चें, ज़ीरा ये भी लेकर आई। और ये जो है ना चाट मसाला था। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं चाट मसाले में कोई ना कोई चीज़ें डाल डाल के, तो मैं फिर वो ला के हमेशा रखती हूँ और दूर से लेकर आती हूँ तो अच्छा होता है। दही वल्लो वाला यहाँ पर मैं ये 2-3 देखें चादर भी लेकर आई थी। एक ये पर्दे के लिए लेकर आई हूँ और एक ये मैं लेकर आई थी बैकग्राउंड पीछे व्लॉग के लिए। तो आप लोग बताएं कि मैं इसको कहाँ लगाऊँ, किस तरह। और ये बारबी डॉल का है, मुझे तो बहुत क्यूट और बहुत प्यारा लगा। अब आप लोग बताएं देख के कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग कोई ना कोई मुझे एडवाइस दें कि मुझे इसको कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप लोग इस तरह मुझे एडवाइस दें थोड़ी सी। और ये पर्दे हैं, ये मैं स्लिप के लाई हूँ बाहर किचन के, तो किचन में लगाऊंगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, अल्लाह पाक का शुक्र। बस इसी तरह हमें आप लोग सपोर्ट करते रहें, हमें आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें। और देखिए मैं ये सोच रही थी मैं क्या खिलाऊँ अपने बच्चों को, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैंने हस्बैंड को कॉल की कि मैं जुम्मा बाज़ार गई थी, तो आप आते हुए हलीम ले आना। तो ये हलीम के साथ वो भी लेकर आ गए, जैसे चिप्स वगैरह फ्राइज़ लेकर आ गए। फिर हम लोग बाहर गए और हमने 2-3 कबाब लिए और उसका हमने कीमा बनवा लिया माशाल्लाह से खाने में। और फिर हमारी चच्ची सास ने कढ़ी भेज दी और हमारे पास हलीम था, कीमा था, कढ़ी थी। अच्छा आप लोग को पता है मैं ये सोच रही थी कि क्या खाएंगे बच्चों को। मैं बोल रही थी यार हम लोग मैं क्या बनाऊँ अब जल्दी जल्दी। तो बच्चे कहने लगे मम्मा बस कुछ भी नहीं बनाओ, पापा को कॉल कर दो, पापा हलीम ले आएंगे। हलीम के साथ साथ कीमा भी हो गया, फिर कढ़ी भी हो गई। देखें अल्लाह पाक कभी भी किसी को भी भूखा नहीं सुलाता है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतना इतना हमारे ऊपर करम किया अपना कि अल्लाह पाक हमें हर चीज़ से नवाजता है और फिर भी हम नाशुक्रे रहते हैं अल्लाह ताला की नेमतों से। तो यहाँ देखिए ये प्यारी सी बच्ची है जो कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा इसकी व्लॉग्स आ रहे हैं, टिकटॉक्स आ रही हैं। इसके साथ रेप हुआ है, अल्लाह ताला इस बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला इस बच्ची की माँ को सब्र दे। और मुझे तो इतना ज़्यादा खौफ आ रहा है, मैंने कभी मैं किसी की वीडियो पे इतना नहीं रोई जितना कि मुझे इनको देख देख के रोना आ रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वही सुबह उठते ही इन्होंने मुझे न्यूज़ दी, फिर मैं गई
उसको बोल कर आई, क्या था मसला? वो मुझे मैं गया समोसे लेने, बोले ऊपर चले जा। ऊपर जाके उसने कुंडी लगा दी। और आप चिल्ला रहे रो रहे? हाँ। फिर मैं एकदम से लात मारी ना, फिर खुला। तो भाई यहाँ पर भाई हमारी गली से निकलते हैं, सामने समोसे का ठेला लगा हुआ है, वहाँ पर एक बच्चा काम करता है, छोटा सा ही है, इन बच्चों के जितने। मस्जिद में शायद साथ पढ़ते हैं बच्चे, तो पता नहीं क्या बच्चों ने उनको कुछ कहा होगा, तो इस वजह से उन्होंने ये हरकत की कि ऊपर छत पे उनको अरमान को बंद कर दिया। तो फिर मुझे गुस्सा आया, अम्मी और मेरे हस्बैंड गए, क्योंकि जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है ना, इसी तरह आप हर किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग गए, हम बोल कर आए, डांट के आए उस बच्चे को। उनके भी पता नहीं कौन थे, वो कज़न थे या कौन थे जो समोसे बेचते हैं, उन्होंने फिर उसको गालियाँ दी, चमाटे लगाए, डांटा हमारे सामने। तब हमारे दिल को तसल्ली हुई। और ये है कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर ध्यान, जैसे कि आजकल का माहौल है, तो अपने बच्चों की ज़रूर केयर करें और अपने बच्चों को बाहर ज़्यादा ना निकलने दें। और यहाँ 14 अगस्त आ रही है, तो केक कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट्स में। लाइक शेयर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर ये देखिए मज़ेदार सा केक बन रहा है 14 अगस्त का। तो आप सबको एडवांस जो है ना 14 अगस्त हमारी तरफ से मुबारक, और अल्लाह ताला ऐसे हज़ारों हमें 14 अगस्त देखना नसीब करे। पर ये है कि जिस तरह के आजकल का माहौल है ना, तो बस अल्लाह रहम करे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं खबर। तो इस बच्चे का वाक़या तो आप लोगों ने टिकटॉक पर, यूट्यूब पर बहुत देखे होंगे। तो इनकी बच्चे के साथ कितना गलत हुआ है। आजकल हमें किसी पर भी एतबार यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे जब मेरे बेटे ने बताया, मैं तो फ़ौरन गई और मैंने जो है ना उनको इतना ज़्यादा डांटा, इतना मैंने गुस्सा किया उनको, और मैंने इतनी सुनाई। मैंने कहा मैं आपके व्लॉग बना के और यूट्यूब पर डालूँगी ये वो। फिर उनके जो जिनके यहाँ पर वो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं बहन ऐसी बात नहीं है, ये अक्सर आते हैं बच्चे लेने के लिए और हम इनको रोड क्रॉस कराते हैं ये वो। उनके बड़ों ने फिर माजरत की। तो इस तरह देखें, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप लोग एक साथ पढ़ते हैं बच्चे, मदरसे में, स्कूल में, ट्यूशन में, तो फिर आप लोगों को एक दूसरे की थोड़ी सी वो करनी चाहिए कि अगर वो छोटा है बच्चा, आपको मसला था तो आप इनके बड़े भाई से बात करते हैं, अयान से। उन्होंने आपको कुछ कहा होगा ना, अरमान ने थोड़ी। अरमान का तो दिल वैसे इतना छोटा सा है, उसको अगर कुछ हो जाता तो खुदा ना खास्ता फिर क्या होता। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे बेटे को हमने समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि कोई आपको कुछ भी कहे, आपको ज़रा सा भी कुछ बोले करे, आप फ़ौरन अपने मम्मा को, पापा को बताओ। डरो नहीं किसी से भी, ये वो, और किसी से कोई चीज़ नहीं लो। हमने अपने बेटों को ये समझाया हुआ है, बताया हुआ है। तो मैं तो अपने बच्चों की बहुत केयर करती हूँ। मैं अपने बच्चों में बहुत बहुत अपने बच्चों की हिफाजत करती हूँ, क्योंकि हर किसी की नज़र हमारे बच्चों पर ही रहती है। मतलब बेटे बेटे बेटे, भाई बेटे तो हैं, लेकिन मैंने इनको बड़ी मुश्किल से, मतलब ज़ाहिर सी बात है, एक माँ बहुत मुश्किल से पैदा करती है और फिर एक माँ बहुत ही प्यार से उससे उनको, अपने बच्चों को रखती है, पालती है। और आप इस तरह कुचल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, ना आप ऐसा कर सकते। तो किसी ने एक माँ का जिगर का टुकड़ा किस तरह से रोंदा है, ये आप लोगों ने भी देखा ही होगा। मुझे तो इस बहन पर बहुत अफ़सोस हुआ। अल्लाह ताला बस इसको सब्र दे। और मेरा दिल तो भाई बहुत दुखा है, बहुत दुखा है। मैं तो, मुझे तो बुखार भी हो गया था। मेरे हस्बैंड 2 दिन से यही कह रहे तुम व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रही, क्या हो गया है तुम्हें, ये वो, क्यों चुप हो, क्यों खामोश। मैंने कहा देखो यार, मैं जब टिकटॉक खोल रही हूँ मुझे इस बहन की वीडियो नज़र आ रही है ना, तो मैं इससे इतना इतना दुख हो रहा है, मुझे मुझे इतना रोना आ रहा है, पर मैं किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ इस बात को कि मुझे कितना दुख हो रहा है इसका। इनकी बेटी का 1.5 साल की बच्ची थी, यकीन करो। दिल कैसे गवारा, कैसे ज़मीर गवारा कर गया उस बेगैरत इंसान का। उसको तो सज़ाएँ जो है ना ऐसी मिलनी चाहिए कि कोई ऐसे करे ही ना। उसको तो जो मतलब बीच सड़क पर उसके तो गले में फंदा डालना चाहिए, ऐसी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस तरह नहीं कर सके किसी के साथ। यहाँ पर देखो बातों बातों में हमारा केक तैयार हो गया। अब आप लोग बताएं केक कैसा लग रहा है 14 अगस्त का, क्या आप लोगों को भी केक खाना है? तो आ जाए जल्दी से कराची, और केक बना के आप लोग को खिलाएंगे। तो यहाँ पर बहुत मज़ेदार से केक बना है, 14 अगस्त का है।
और बस दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग शेयर करती रहूँगी अच्छे अच्छे, और इसी तरह थोड़ी थोड़ी गपशप भी करा करेंगे। इसी तरह मेकअप के भी ट्यूटोरियल शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने न्यू मोबाइल लिया है तो इसका रिज़ल्ट आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी कज़न की शादी भी है, आंटी भी मेरी जो है ना शादी कर रही है अपनी बेटे की, तो वो भी दावत देंगी मुझे। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। आप